अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल के ऊपर। लाहौर शहर को एक तरफ तो सिग्नल फ्री मंसूबा बनाने की तैयारियां जारी हैं, बहुत सी जो सड़कें हैं उनको सिग्नल फ्री कर भी दिया है और साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर ना हो इसके लिए लाहौर शहर में 3000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं मुख्तलिफ अहम शराहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर। इसके बावजूद ट्रैफिक का फ़्लो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अहम शराहें और दीगर जो जगहें हैं उधर ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस जब छुट्टी के औकात होते हैं, स्कूल से छुट्टी होती है, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इसके साथ साथ जब शाम को लोग दफ्तरों से वापस अपने घरों को जाते हैं। कुछ तो जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ, मैं इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हूँ। मॉल रोड बड़ी अहम शरह है। इसके राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे अगर बात की जाए तो मेट्रो ट्रेन का मेट्रो ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके हवाले से तरक्याती काम जारी हैं, जिसके बायस से लाहौर शहर की ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ जो दीगर सड़कें हैं, आम शराहें हैं, उनके ऊपर ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है। हम इस हवाले से लोगों से बात करेंगे क्या उनको किस किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हैं ट्रैफिक के हवाले से। वहीं कोशिश करेंगे ट्रैफक वार्डन से भी बात करें कि इस फ्लो को कैसे कम किया जा सकता है। हालांकि वो ड्यूटी पर तैनात भी हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को जहाँ उन्होंने पहुँचना होता है उधर पहुँचने में कई मुश्किलात पेश आती हैं। कई मिनट घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इस हवाले से बात करते हैं, चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हूँ। 7 क्लब रोड से लेके मुगलपुरा का जो कैनाल ब्रिज है वहाँ तक ट्रैफिक शदीद ब्लॉक है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर 1 सेकंड भी मुश्किल से नहीं गुजरता है जो जिसमें ट्रैफिक चलती है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो दोबारा से बहाल की जाती है। उसके बाद यहाँ पर तमाम तर जो ट्रैफिक गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं और ये टाइम इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होता है, जैम रहता है मुख्तलिफ रोडों पे। यही सूरत हाल जो है इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ जो रोड्स हैं उस पे है। हम यहाँ पर जो सफ़र करने वाले अफराद हैं, मुसाफिर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है इस हवाले से कि लाहौर शहर में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो किस लिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। क्या इसमें हमारी अपनी भी गलती है जिसके बायस ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, क्योंकि हम लोग खुद भी जो है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। उसके अलावा जब जिसका दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से सिग्नल तोड़ देता है और बारी किसी की होती है, चल कोई पड़ता है। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि लोग जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, जो ट्रैफिक शदीद ब्लॉक रहती है, उससे कितना को मुतासिर हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, प्रोफेसर रेहान अहमद। प्रोफेसर साहब ये बताएं कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हैं? तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं अवारी से यहाँ पहुँचा हूँ। अवारी से यहाँ, हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल 1 किलोमीटर नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं ट्रैफिक क्यों इतनी ज़्यादा जाम रहती है, ब्लॉक रहती है? असल में ट्रैफिक के जो है नो सिग्नल करना चाहिए माल रोड को स्पेशली, तो उससे जो है शायद बेहतर हो जाए। ये मॉल रोड के अलावा भी बाकी भी सिग्नल फ्री बनाया गया काफ़ी ज़्यादा मंसूबों को, उधर भी इस तरह होता है। बाज़ फर्क पड़ा है लेकिन जो है अभी मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। चलें, तो इसका मतलब है हमारी गलती कितनी होती है? हमारी भी बहुत सारी है, हम भी जो है रूल्स बहुत सारे फॉलो नहीं करते, इसमें रीज़न हम भी हैं। चलें, नाज़रीन हमारे साथ ये शहरी मौजूद है, इन्होंने कहा मुझे अवारी से यहाँ जो मुगलपुरे का अंडर पास है उधर तक पहुँचने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो एक जूम बिल्कुल आपको करके दिखाएगा कि ट्रैफिक की लाइनें जो हैं वो कितनी लंबी लंबी लगी हुई हैं। 4 लेन में ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है, लेकिन ट्रैफिक का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि ट्रैफिक के जो इंतज़ामात हैं वो बड़े अच्छे हैं और देखने में नज़र आता है कि वार्डन जो है वो अपनी ड्यूटी जो है भरपूर
भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक जो है उसका जो फ़्लो है वो कम नहीं हो रहा। कुछ ये भी कहा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसके बायस जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रुक नहीं रही है। ये बताएं कब से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? ये तकरीबन 1 घंटे से फंसे हुए हैं। दरोगा वाला से स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक का हाल देखें आप, कितनी बुरी तरह से फंसी हुई है। ना बंदा आगे जा सकता है ना पीछे हो सकता है, इतनी ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो शहरी दिन का कहना है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है, दरोगा वाले से स्टेशन जाना है और ये नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा। हमारे साथ एक और भी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं ट्रैफिक की क्या सूरत हाल चल रही है? लाहौर में बहुत ज़्यादा जैम रहता है। ये तो रोड ऐसा ही है कि रोज़ाना ही जो है हम इस जो है ना मुसीबत में फंसे होते हैं। जितने तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और 2 साल से हमारे लिए ज़िंदगी ज़ाब बनी हुई है। ये कंस्ट्रक्शन वाली तो चले, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इसके अलावा जी रोड हैं उधर भी फ्लो बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। असल में मेरा ख्याल गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। ये तो मैयज़ लेने चाहिए इन्हें, अपना ट्रैफिक की जो निज़ाम को जो कंट्रोल करते हैं उन्हें इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए बस। ये बताएं कि ट्रैफिक के हवाले से बताएं, लाहौर शहर में मुख्तलिफ रोडों पे ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इस वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। क्या मुश्किलात पेश आती हैं आप लोगों ज़्यादा को? तौर पे तो जहाँ भी देख लें सड़कें बन रही होती हैं, इस वजह से ट्रैफिक जाम होती है। और इसके अलावा यहाँ पे जहाँ देखें वो ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है सही, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है, कोई जिधर से दिल करता है उधर से चला देते हैं, और चांद गाड़ियाँ मतलब भी बहुत ओवर गाड़ियाँ चलाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ट्रैफिक के हवाले से एक इजलास में पार्किंग से मुतल्लिक अफसरान और ट्रैफिक पुलिस से मुतल्लिक अफसरान, इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनको बहुत ज़्यादा उन पर बरहमी का इज़हार किया कि लाहौर की जो ट्रैफिक है वो ठीक नहीं हो पा रही है। इस हवाले से ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक वजह ये भी है कि जो लोग हैं वो नहीं रुकते हैं। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, जिसके जगह पे जो कट है चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, जिसका दिल कर रहा है वो गाड़ी मोड़ता है। उसमें मोटरसाइकिल सवार भी हैं, ऑटो रिक्शा वाले भी हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सिग्नल जो है यहाँ पर सिग्नल चल नहीं रहे हैं, और जिसका दिल कर रहा है वो कोई राइट साइड से आ रहा है, कोई लेफ़्ट साइड से आ रहा है। एक वजह ये भी है कि ट्रैफिक सिग्नल्स बाज़ दफ़ा काम करना बंद कर देते हैं, और लोग इन ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, ब्लॉक होती है, और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारी एक साइकी बन गई हुई है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट लविंग बन गए हैं। हमने अगर घर के बाहर भी पहुंचते हैं तो हम बजाय इसके कि उतरें और उतर के बेल करें घर की, हम हॉर्न के ज़रिए ही दरवाजे खुलवाते हैं, और हम समझते हैं कि बाहर से कोई आएगा और इसी तरह दरवाज़ा खोलेगा। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अगर माँ बाप बच्चों को पिक करने आते हैं तो उनका ख्याल होता है कि हमारा हॉर्न बच्चा पहचान के बाहर आ जाए। आई थिंक हमारे में जो पेशेंस है, जनरली भी आप देखें हमारे पैटर्न्स, तो पेशेंस ख़त्म होती जा रही है। हमारे में सिविक सेंस, जो एक छोटे छोटे अखलाकी इक़दार हैं जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे को बर्दाश्त करना, वो ख़त्म होता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं जो दूसरों के लिए इरिटेंट बनते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल के बाहर अगर हॉर्न बजाते हैं तो ये ख्याल नहीं आता कि अंदर जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, जिनकी पहले ही बहुत बुरी हालत होगी। और देखिए, ट्रैफिक के माहौलियाती आलूदगी पर बहुत गहरे असरात होते हैं। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वो डीज़ल या पेट्रोल वगैरह जलाते हैं उससे कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कि नॉक्सेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, और कुछ सॉक्सेस निकलते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर निकलता है जो बहुत बारीक होता है। तो इन गैसेस की वजह से जो है वो हवा पोल्यूट होती है, और इन गैसेस की वजह से इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, जिसमें नॉक्सेस है, जिसमें CO है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि सांस की बीमारियाँ होती हैं, एलर्जीज़ होती हैं, स्किन एलर्जीज़ होती है, आई एलर्जीज़ होती है। और वो लोग जो कि प्री डिस्पोज्ड हो ब्रोंकाइटिस या एस्मा की तरफ, उनको एस्मा और ब्रोंकाइटिस
बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। ये आदतें उसी वक्त बनती हैं जब आपका निज़ाम उसे एक्सेप्ट करता है और उसकी एक थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट करता है। इंग्लैंड में या अमेरिका में या कहीं पे भी हॉर्न बजाना उस वक्त हॉर्न बजाया जाता है जब दूसरा बंदा गलत ड्राइविंग कर रहा होता है। वो बिल्कुल वो एक डेरोगेटरी समझा जाता है कि किसी ने मेरे ऊपर हॉर्न बजाया। यहाँ पे हॉर्न बजा के हम फखरिया शायद कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। हॉर्न ठीक ना हो तो आप गाड़ी नहीं चला सकते इस मुल्क में, एक भी कोई रास्ता नहीं देगा। एक ये भी मसला है कि आप जब तक हॉर्न नहीं बजाएंगे दूसरा आपको, अगर आप राइट ऑफ वे भी होगा तो भी नहीं देगा। नंबर 2, हमने क्योंकि सीखा कि शाम के औकात में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। आवाम से बात करने से पहले हम यहाँ पर जो ड्यूटी पर ट्रैफिक वार्डन तैनात है उनसे बात करेंगे कि लाहौर शहर में मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है ट्रैफिक का। रोड जो हैं वो भी बनाई जा रही हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक जो है उसका जो ब्लॉक होती है उसमें कमी वाकई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार भाई, ये बताएं कि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, क्या वजह क्या है? ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? एक तो रेलवे फाटक है इधर, दूसरा रोड काफ़ी छोटी है, ट्रैफिक का प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पर फाटक जो है बार बार बंद होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक का प्रेशर बन जाता है। और ट्रैफिक जो है वो रोड भी जो है वो ठीक नहीं है, टूटी फूटी रोड है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। अभी तो ये सारा रोड जो है यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। अगर हम कैनाल की बात करें रोड की तो मुसलसल यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ्लो देखने में नज़र आ रहा है। जो इससे अगर फाटक से आप पीछे चले जाएं, अभी फाटक जो है काफ़ी देर से खुला हुआ है लेकिन ट्रैफिक बहुत कोई 1-1 किलोमीटर तक ब्लॉक है। इसकी क्या वजह है? कोई लोगों का रश ज़्यादा होता है, टाइम ऐसा है? एक तो टाइम ही होता है इस टाइम पे जो है ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा होती है, लोग घरों को जाते हैं अपने काम ऑफ करके जितने भी जॉब करते हैं। दूसरा ये कि रोड जो है ये छोटी है, बिल्कुल रोड छोटी है और ट्रैफिक का प्रेशर जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। और रोड जो स्पीड के साथ जो ट्रैफिक ये नहीं जाती क्योंकि रोड टूटी भी है, फाटक भी है। फाटक की वजह से जो है ट्रैफिक स्लो होके आती है जिसकी वजह से ट्रैफिक का प्रेशर बन जाता है पीछे। तो आजकल ख़ुसूसन शादियों का सीज़न है और फिर लोग दफ्तरों से वापस अपने घरों को भी जा रहे थे और ज़्यादातर जो है रश की ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा इसलिए देखने में ज़्यादा है कि लोग शादियों पे जा रहे होते हैं। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा कोई इंतजाम वगैरह हैं कि नहीं है? ट्रैफिक की ड्यूटी तो मुकम्मल होती है, आपके सामने हम खड़े भी हैं, ट्रैफिक चला भी रहे हैं, डस्ट भी आपके सामने बहुत ज़्यादा है, इधर सारी हम ड्यूटी करते हैं। और शादियों का भी एक रीज़न है कि इन दोनों में शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन जो मेन इधर जो प्रॉब्लम है वो फाटक है। फाटक काफ़ी छोटा है, ट्रैफिक जो है वो स्लो होके आते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की। नाज़रीन, हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन इफ्तिखार मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक की वजह क्या है, ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो इतना आहिस्ता क्यों है। हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार हैं, हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनसे कि लाहौर शहर में जो ट्रैफिक का मसला है वो हल नहीं हो पा रहा है। रोड्स बन गई हैं लेकिन उसके बावजूद जो है मसला जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अजहर इकबाल। भाई भट्ट साहब, किधर से आ रहे हैं आप? मैं अपना आ रहा हूँ गढ़ी चौक से ना। गढ़ी चौक से। अच्छा, आप समझते हैं लाहौर शहर में ट्रैफिक का जो मसला है वो बहुत हद तक उसमें ट्रैफिक का जो फ़्लो है ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक जगह जगह पे मुख्तलिफ रोडों पे, उसमें कमी वाक़ई हुई है या पहले से ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहने लग गया? सर जो क्वेश्चन अभी करंट है, मैं अभी आ रहा हूँ गढ़ी चौक, टोटल ट्रैफिक ब्लॉक है, गढ़ी ट्रैफिक ब्लॉक है और तकरीबन मेरा 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे गढ़ी चौक क्रॉस करने में। ठीक है, इसके अलावा स्टेशन पे पीछे था, स्टेशन की तरफ से आया हूँ, स्टेशन पे भी यही पूछा, हमें तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो क्या वजह क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रैफिक क्यों जाम होती है? सर ट्रैफिक एक जो हम ये है कि ट्रैफिक का एक तो रश बहुत है रोड्स के ऊपर, दूसरा ये है कि जो खासतौर पर ये जो पीछे जो 2 पोल है ना, यहाँ मैं समझता हूँ अंडर पास वगैरह जो बनने चाहिए ताकि इस तरीके से जो है ना कुछ ट्रैफिक का अंडर पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बने हैं लेकिन उसके बावजूद मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। लोगों की जो शिकायत है, आज हम इसलिए प्रोग्राम ये कर रहे हैं क्योंकि शाम के औकात में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहता है। जी जी, असल में शाम को एक तो ट्रैफिक का रश होता है, जो ड्यूटीज़ वगैरह लोग अपना ड्यूटी से निकलते हैं तो एक टाइम पे ट्रैफिक का रश जो है ना अचानक से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपका घर किधर, आपने किधर जाना है? मैंने अभी अरबंसपुरा में जाना। अच्छा, अरबंसपुरा दूर है यहाँ से? अरबंसपुरा दूर है, अभी यहाँ पे लाल पुल पे ट्रैफिक का रश होगा, इसके बाद आगे नया पुल आएगा, वहाँ पे भी मुझे समझेगा अभी आधा घंटा या 2-3 किलोमीटर रास्ता है लेकिन आधा घंटा लग जाएगा अभी तक जाने में, यह पोजीशन अभी। हाँ जी,
नाज़रीन हम मज़ीद आगे चलेंगे और लोकल ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। घड़ी शॉ से आ रहे हैं, घड़ी शॉ सारा ब्लॉक था। घड़ी शॉ से इन्हें मुगलपुरा पहुंचने में कोई 20 मिनट लगे हैं और 20 मिनट जो है अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पर भी ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। एक तो वजह इसकी ये बताई जाती है ट्रैफिक वार्डन की जानिब से कि यहाँ पर फाटक है जिसके बायस ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन यहाँ पर फाटक जो है ये बंद होता नहीं है, ना ही यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है। बहुत कम ही सारे दिन में 1 या 2 दफ़ा यहाँ से ट्रेन गुजरती है। लेकिन ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करना ट्रैफिक वार्डन्स के बस की बात नहीं होती है। ये हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम इनसे बात करें। कहाँ जा रहे हैं आप? ताजपुरा में। ताजपुरा घर जा रहे हैं अपने वापस। तो ये बताएं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाहौर शहर में हो गया है। शाम के बाद किसी ने शादी पे जाना है, ऑफिस से घर वापस जाना है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है घर पहुंचने में। तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रैफिक पुलिस की भी वजह है। लेकिन वो खड़े भी हैं लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे, वो अपना गपशप लगा रहे हैं वो बस। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा जैम होने लग गया है। ये वजह है ना, ये खुला कर रहे हैं इसको, तो मनसूबा है ये इधर पुल बनना है, इधर वो आगे ठोकर के पास भी वसी कर रहे हैं सड़क को। तो ये तो फिर ज़ाहिर है ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है तो मुश्किलात क्या पेश आती हैं? मुश्किलात तो हैं, इसमें मुश्किलात हल हो इसी वजह से होंगे कि अगर सारे जन बाकायदा खड़े हो ना तो वो ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना वो ठीक रह सकता। ठीक है। अभी ये भाई हमें बता रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन अगर यहाँ पर खड़े हों, ये मेरे पास हैं बिल्कुल, और चंद कदमों के फासले पे हम ट्रैफिक वार्डन से बात करके भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ट्रैफिक वार्डन भी खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये शिकवा है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो साइड में ही खड़े हुए हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। और ये हकीकत है, ऐसे ही है। जब हमारे कैमरे बाहर निकले तो ट्रैफिक वार्डन जो थे साहब वो कहीं साइड में थे, वो निकल के बाहर सामने आए हैं और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लोगों को देखना शुरू किया। ये सारी जो सूरत हाल है ट्रैफिक की लाहौर शहर में, ये एक रोड नहीं है, तमाम तर मुख्तलिफ जो शहर आए हैं सड़कें हैं उधर ट्रैफिक जो है ब्लॉक रहती है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वो फाटक है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके बैक का जितना भी ट्रैफिक है 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वो तमाम तर ब्लॉक है। हम मज़ीद आगे जाएंगे और जो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। अंकल ये बताएं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है पूरे लाहौर की? ट्रैफिक की सूरत हाल है जी, जिधर मर्जी चले जाइए उधर 3-3 घंटे ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜਲਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ। ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਕ, ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉਹ ਬਲਾਕ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਓ ਬਲਾਕ ਹੀ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ सूरत हाल है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है। अच्छा ये बताएं कि अभी आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? अभी तो मैं ये आ रहा हूँ FC कॉलेज वाली साइड से। तो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? घंटा 1.5 हो गया हमें इसी रोड के ऊपर और बहुत ज़्यादा रश है। 2 से 3 घंटे मेरा ख्याल है कि रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक। लाहौर शहर की सड़कों को सिग्नल फ्री बनाया गया है, वज़ीर आला पंजाब उस तरफ बनाया गया ना, जे रोड गुलबर्ग वाली साइड पे, इस तरफ तो कोई भी नहीं। कैनाल के ऊपर भी जो है कहीं इशारा नहीं है। हाँ, लेकिन रश है ना, यहाँ पे बॉटल नेक्स है, जहाँ पे बॉटल नेक्स है यहाँ वहाँ तो यही हालात है। तो रोज जो है सूरत हाल ऐसे ही होती है कि ट्रैफिक जो है ब्लॉक होता है सब जगह पे। उसको करना चाहिए। क्या सलूशन है, आप क्या देखते हैं? सलूशन यही है कि इसको चौड़ा करना चाहिए, वाइड करना चाहिए रोड को, और मेरा ख्याल कर भी रहे हैं। आई डोंट नो वो कब कंप्लीट होगा, पीछे मैंने देखा काम होते हुए, लेकिन वो जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी तो बहुत कॉलेज से आपको यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगी? 1.25 घंटा लगा। 1.25 घंटा? हाँ जी, ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि इन्हें 1.25 घंटा लगा है FC कॉलेज से यहाँ मुगलपुरे पहुँचने में, और ये बड़ा टाइम है। टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ट्रैफिक की वजह से। किसी ने कहीं भी जाना है आना है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती है कि हम वैसे तो ऑफिसेज में पहुँचे लेट, दैट इज़ फाइन। जो हमारे से रिक्वायर्ड है कि ये चीज़ें आपने करनी है, वहाँ आप देर से पहुँच जाएं। सड़क पे हम कंपटीशन में होते हैं कि मैं आगे निकल जाऊँ, दूसरा आगे निकल जाए, तीसरा आगे निकल जाए। ये एक रोड रेज कह लें, समहाउ डिविएंट बिहेवियर कह लें कि जी आपको खुशी महसूस होती है
कोई गलत चीज़ करके, तो उसी के अंदर रोड साइड बिहेवियर भी आता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत सी चीज़ों पे ड्राइविंग से रिलेटेड चेक्स नहीं रखे हुए। बहुत छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आपने गाड़ियाँ दे दी हैं जिनकी अब अभी जज्बाती मैच्योरिटी उतनी हुई नहीं कि वो किस तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, उनको आपने इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ दे दी हैं, तो वो एक सेंस ऑफ इलेशन जो उस बच्चे में आती है वो वैसे ही उसको हाइप दे देती है। देखिए बात ये, इसके अलावा एक दो मैं और बातें कर लूँ। शोर, ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा होता है और जो लोग सड़कों के नज़दीक रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मुतासर इस तरह होते हैं कि एक तो उनका टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, और दूसरा ये उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है और उनके कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, टेम्परामेंट बंदे की ख़राब हो सकती है, बंदा चिड़चिड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़े बन सकते हैं, आपकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। अगर बच्चों का स्कूल है तो बच्चों को लेसन समझ नहीं आते, उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है। इसकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं है। सारी दुनिया में अगर आप देखें ट्रैफिक की वजह से लाखों लोग इसलिए मौत का शिकार हो जाते हैं कि वो रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की बीमारियाँ और दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और लाखों डेथ्स हो जाते हैं। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से फैमिलीज़ में अभी भी इन चीज़ों को कंडेम किया जाता है, कंडोन नहीं किया जाता। लेकिन बहसीयत अगर जनरली देखें तो आई विल एग्री जो आप कह रहे हैं कि हम बहसीयत मजमूई हमारे बिहेवियर्स ऐसे आ गए हैं जो कि एक पैटर्न बनते जा रहे हैं और दूसरे बगैर क्वेश्चन किए उनको फॉलो करते जा रहे हैं। देखिए एक लेक्चर से तो किसी में चेंज नहीं आने वाली, जब तक आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स ना करें और जो आप रूल या कानून बनाते हैं उसको परसिस्टेंटली फॉलो ना करें, मतलब उसके ऊपर अमल अगर पैरा नहीं होंगे तो जाहिर बात है या आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसी के ऊपर तो लागू कर दिया दूसरे पे नहीं किया, तो वो जो एक दूसरे का कंपैरिजन नज़र आता है ना कि उस पे क्यों किया मेरे पे क्यों नहीं किया, या दूसरे पे कर नहीं किया और मेरे पे किया, उससे बल्कि रिबेलियन एटीट्यूड बढ़ते हैं। उसमें ज़्यादा बागियाना कहें कि एक इमोशन डेवलप होता है जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपकी बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत से स्ट्रेसर्स हैं, बहुत से दबाव हैं, बहुत सी परेशानियां हैं और ये उनको थोड़ा सा कहीं पे भी उनको मौका मिलेगा तो उन्होंने निकलना ही है, डिस्प्लेस तो उसने होना ही है। नंबर 2, आप अगर सही चला रहे हो गाड़ी और अगर दूसरा गलत कर रहा हो तो वाकई में आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपको जब सड़क पे होते हैं तो लग रहा होता है कि अपने आप को तो बचाना ही बचाना है, आपने दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि दे आर नॉट बॉदर्ड। अब वैसे तो आपकी अपनी सेफ्टी की इंश्योर करनी है आपने, तो इसलिए जो सही चलाने वाले हैं वो भी अपसेट होते हैं। ट्रैफिक का आप हाल देख लें कि देख रहे होते हैं कि गाड़ी स्टक होनी है फिर भी कर लेंगे ताकि वो घंटा पूरा उसी चक्कर के अंदर ही ना वो पीछे करेगा ना दूसरा करेगा, पीछे क्यों लगती जाएगी। मेरे साथ इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक सैयद अहमद मुबीन मौजूद हैं। हम इनसे ट्रैफिक की सूरत हाल पे बात करेंगे। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि लाहौर शहर में कितनी नफरी है आप लोग की ट्रैफिक वार्डन्स की जो ट्रैफिक का निज़ाम चला रही है? हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है दैट इज़ अराउंड 4200, लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्टेज है। जो इस वक्त प्रैक्टिकली हम 3500 के करीब लोगों से ट्रैफिक का निज़ाम चलाते हैं, लेकिन ऑरेंज ट्रेन की वजह से हमारे पास ये शॉर्टेज पूरी की गई है और आर्जी तौर पे हमें काफ़ी नफरी दी हुई है। तो इसमें कितने टाइम्स ड्यूटी दे रहे हैं एहलकार आपके? हमारे पास 2 शिफ्टें चलती हैं, एक 7:45 बजे से लेकर 2:30 बजे तक और फिर एक जो है वो 2:30 बजे ऑनवर्ड टिल 11:30, और उसके बाद हमारी नाइट शिफ्ट होती है, एक स्पेशल शिफ्ट होती है जिसमें वन व्हीलिंग के ख़िलाफ़ और इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे वहाँ पे ड्यूटी होती है, प्लस इमरजेंसी की ड्यूटी होती है। सर ये बता दें सिग्नल फ्री मंसूबे के बावजूद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहता है, इसकी वजह क्या है? नहीं, ब्लॉक नहीं रहता। एक्चुअली हमारे मुल्क में ना थोड़ा सा लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है कि जो रश आवर्स हैं उसके अंदर वो टाइम कैलकुलेशन वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग की डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर रश आवर्स पे लोग ये फील करेंगे कि अगर उन्होंने से एयरपोर्ट से गुलबर्ग 15 मिनट के अंदर पहुंच जाना है बिल्कुल रात के टाइम पे, तो वो 15 मिनट जो है दिन के वक्त पॉसिबल नहीं है रश आवर्स में। जिस वक्त रश आवर्स है, हमारे मुख्तलिफ रश आवर्स हैं, स्कूल की छुट्टियों के टाइम पे रश आवर्स है, सुबह स्कूल को लगने के टाइम पे रश आवर्स है, फिर हमारे पास 4:30 से लेके 8:30 तक कुछ सड़कों पे रश आवर्स हैं, फिर हमारे पास गुलबर्ग में डिफरेंट टाइम है रश आवर्स का, शॉपिंग एरियाज़ में या MM आलम रोड पे हमारे पास टोटली डिफरेंट रश आवर्स का टाइम है। तो बेसिकली ब्लॉक कहीं नहीं होती। यस, वहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे जहाँ पे यू टर्न्स दिए गए हैं वहाँ पे हम स्काइप्स लगवा रहे हैं ताकि वन वे की खिलाफ वर्जी ना हो। हमने वहाँ पे मॉडल रोड, इन तमाम सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर्स हैं उनको मॉडल रोड डिक्लेयर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम ये काम चला रहे हैं।
तो अभी एक प्रोजेक्ट ये भी चल रहा है कि तमाम तर जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर कैमरेज नस्ब किए जा रहे हैं, उससे होगा कोई इशारा IC3 जो है, जो IC3 है उसमें एक साइड जो है वो टोटल डेडिकेटेड है ITS के लिए, जो ट्रैफिक में मॉडर्न ट्रैफिक निज़ाम है। जून इस ईयर तक उसकी कंप्लीशन है। ऑलरेडी हमारा FM और 1915 हेल्पलाइन और प्लस हमारा वायरलेस कंट्रोल वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। वहाँ से हम एक्टिव मैसेजिंग सर्विस का स्टार्ट कर चुके हुए हैं। सो ये सारा IC3 के अंदर है। वहीं से फिर ये चलानिंग का सिस्टम शुरू होगा। सो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ दिस ईयर कंप्लीट हो जाएंगी। तो वैसे अभी किसी सिग्नल पे जहाँ जहाँ अभी लगाने का प्रोसीजर जारी है, तो उधर कहीं किसी एक सिग्नल पे स्टार्ट हुआ है काम? तो जहाँ तक बात है चलानिंग की, चलानिंग हमने कुछ IC3 वालों ने भिजवानी भी शुरू की है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो एक्साइज का डेटा है वो कंप्लीट नहीं है, यानी अगर आपने अपनी गाड़ी बेची है किसी बंदे को तो उसने अपने नाम अभी तक नहीं कराई, तो ये एक्साइज का डेटा भी अब अटैच हो गया है IC3 के साथ। इंशाल्लाह ये जून तक इस पर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिजॉल्व हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये काम सारा ऑटोमाइज हो जाएगा। अच्छा, सिग्नल फ्री जो मंसूबा है, कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पे इशारे लगे हुए हैं, सिग्नल्स हैं, उधर भी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़्लो देखने में नज़र आता है। लोग कहते हैं कि समटाइम्स ट्रैफिक वार्डन्स की गलतियाँ होती हैं, ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ट्रैफिक की ब्लॉक होती है। देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास तकरीबन 150 के करीब ट्रैफिक इशारे हैं लाहौर में, जिसमें टीपा के इशारे हैं, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड है, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, DHA है। जहाँ पे तो ट्रैफिक के इशारे मौजूद है वहाँ पे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इशारा जब चल रहा है तो वो तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें रश आवर्स में ट्रैफिक के इशारे बंद करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो पीछे से हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर से लोड आ रहा है। जब ये सारा मंसूबा IC3 के साथ हमारा ITS का हो जाएगा तो फिर ये ऑटोमाइज्ड हो जाएगा, वो ट्रैफिक लोड को ऑटोमेटिकली मैनेज करेंगे और उसकी टाइमिंग हो जाएगी। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा सिस्टम पे? ये तो अभी पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो भी लाहौर शहर में हो रहा है। अब ये तो आएगा तो हमारा होप वर्ल्ड वाइड तो ये बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल में पाकिस्तान में भी होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोगों का और ज़िला इंतज़ामिया का आपस में मुश्तरका ऑपरेशन जारी है शायद इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, तो वो कहाँ तक पहुँचा, कितना स्टार्ट किया? लेकिन ट्रैफिक जो है ना, सड़कों पे जो ट्रैफिक रवा रखना है उसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का तो मेजर रोल है, लेकिन हमारे साथ बहुत एलाइड डिपार्टमेंट्स उसमें अटैच हैं, जिसमें टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं, हमारे टीपा है, LDA है और वासा है और बेशुमार महकमे हैं जो मिलकर काम करते हैं और जिनका साथ एक चलता है तो उसके बाद सक्सेसफुल हम करते हैं। हमें 20 रोड्स का हमने इश्तिहार दिया और उनको हमने मॉडल रोड डिक्लेयर किया, नोटिफाई किया और अब उस पर हमारा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कंटिन्यूस है। अच्छा, 3 किस्म के इंक्रोचमेंट हैं, एक तो है परमानेंट, एक है टेम्परेरी और एक है मूवेबल। परमानेंट इंक्रोचमेंट्स में तो ये है डिमोलिश करनी पड़ती हैं चीज़ें, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हम उठा देते हैं, मूवेबल में हमें प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे रेडियाँ वगैरह हैं। सो इन तीनों के ख़िलाफ़ हमने बेशुमार काम किया है पिछले 1 माह के अंदर और वो सारा काम के फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं, उसको मीडिया ने कवर भी किया है। हमारी कोशिश यही है कि इन 20 सड़कों पे तो हम इंशाल्लाह ज़ीरो टॉलरेंस करें और कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ से ख़त्म करने। लेकिन अभी बहुत सी जगह पे इंक्रोचमेंट चल रही है। देखिए, हमारे पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टाउन्स के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रिक्ट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि वो उनके और बड़े ज़रूरी काम हैं, ये भी बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन कि हमें वो करें। हम इसमें साथ साथ ये करते हैं और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, बात फिर वहीं पे आती है कि हमारी सिविलाइज्ड जो हमारी सिविलाइजेशन है या इंटरनलाइज करना है, अपने अंदर चीज़ों को लेके जाना है, जज़ब करना है और अपने अंदर के पुलिसमैन को एक्टिवेट करना है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ गलत नहीं है, सही है। जब तक आपने वो डिफ्रेंशिएट अंदर नहीं करनी, इंसानों के जो सिस्टम बनाने हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह के बिहेवियर्स होते रहेंगे। देखिए, हम बेहिस्सी की तरफ जा रहे हैं और हमारे अंदर वही वाली बात है कि जो इंसान है अंदर और जिसके अंदर इमोशंस हैं और जिसने दूसरों के साथ एम्पैथी के दूसरों की फीलिंग को खुद समझ के फील करके उसके ऊपर अमल करना है, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। मेरा ख्याल है अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर मेरा ख्याल इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं, क्योंकि यूथ है, यंग लोग हैं, बच्चे हैं जिनके हाथों में हमने मोटरसाइकिलें दी हुई हैं, गाड़ियाँ दी हुई हैं, माँ बाप को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि जब तक वो बच्चा मैच्योर नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, ये कोई लाड नहीं है, ये कोई प्यार नहीं है। आई रियली आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह का प्यार है जो एक माँ या एक बाप जो है 11 साल के बच्चे के हाथ में स्टीयरिंग देता है और साथ बैठा हुआ ड्राइवर है, पाँव उसके स्टीयरिंग उधर तक पहुँच नहीं रहे हैं, ना उसके जो कीज़ हैं जो उसने दबानी है, तो आई थिंक उसमें उसकी जान भी जा सकती है, दूसरों की जान भी जा सकती है। जैसे ओके, अपने बच्चे की आप जान लेना चाहते हैं
आई डोंट सी कि दैट इज़ परमिसेबल टू, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कम से कम आप दूसरों की जान मत लें। उसको जब सड़क पे उतारना है ड्राइवर को, तो उनको खुद भी सेंस ऑफ ड्राइविंग होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ड्राइवर्स बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, जो ड्राइवर हायर किए हुए होते हैं। मुझे लगता है जैसे उनको ये फीलिंग नहीं होती कि जो मेरी गाड़ी या कहीं लग जाएगी तो कोई नुकसान होगा। उनको भी मेरे ख्याल है बड़े अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, और उनके साथ जो लोग बैठे होते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनका ड्राइवर अच्छी। देखिए जी, तब्दीली एक ही तरह आ सकती है, मास ट्रांजिट को प्रमोट करें कि लोग जो है गाड़ियाँ कम यूज़ करें और ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि मास ट्रांसपोर्ट थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफरों को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। हाँ वो मेट्रो हो, हाँ वो अंडरग्राउंड यानी कि सर्विस हो, हाँ वो ट्रेन हो, हाँ वो ऑरेंज ट्रेन हो, कुछ हो, मास ट्रांजिट को इनकरेज करें, हाँ बसें हो। आर्जी तौर के ऊपर मट्टी वगैरह हवा में ज़्यादा जाएगी, लोग तंग तो होंगे, लेकिन मुस्तकिल तौर के ऊपर अगर आप देखा जाए तो मास ट्रांजिट से सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम की जा सकती है और पोल्यूशन भी कम की जा सकती है। उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनका इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मास ट्रांजिट हो मिलियंस के लिए, लाहौर में मिलियंस के लिए, तो फिर बहुत से लोग जो है गाड़ियाँ यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट्स में या दूसरे कोर्ट से हाई कोर्ट में वकाला अब उसी पे सफ़र कर लेते हैं, गाड़ियाँ उनकी बड़ी होती हैं। तो मास ट्रांजिट का ये होता है जी कि फ्यूल कम यूज़ होता है पर कैपिटा, और ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है, और उसकी वजह से नॉक्सेस हवा में कम जाएंगी, पोल्यूटेंट्स हवा में कम। देखिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, ट्रैफिक कानून का एहतराम करें। इसी तरह वो कानून जो कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अगर कानून के ऊपर अमल करेंगे, लेन फॉलो करेंगे, तो ट्रैफिक जैम्स कम हो जाएंगे, सनत अमल से काम लेंगे, हॉर्न का इस्तेमाल कम करेंगे, गाड़ियों को अच्छी तरह ट्यून करेंगे ताकि शोर ज़्यादा ना हो, तो इससे मसाइल एक हद तक हल हो सकते हैं।